हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम लोग उसके आगे जो न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जहाँ पे मैंने कल एंड किया था उसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल अपना है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। द एक्टिवेशन energy of a reaction. The activation energy of reaction is 94.14 किलोजूल पर मोल। किसी भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है 94.14 किलोजूल पर मोल है, एंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट and the value of rate constant at 313 Kelvin and the value of rate constant at 313 Kelvin is 18 into 10 to the power minus 5 second inverse। कितना है? 18 into 10 to the power minus 5 second inverse है। Calculate the frequency factor or pre-exponential factor। Calculate frequency factor or pre-exponential factor which is known as A। तो कोई भी रिएक्शन है उसके लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 94.14 किलोजूल पर मोल, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट गिवन 313 केल्विन, 313 केल्विन पे है 18 into 10 power minus 5 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स का मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और आपको क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर फाइंड करना है। क्लियर? सॉल्यूशन। तो एक्टिवेशन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और रेट कांस्टेंट के, एक्टिवेशन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और रेट कांस्टेंट के तीनों में एक रिलेशन होता है, log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। पहले हमें वो इक्वेशन लिखना है, log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए 2.303 R और T। हमें a फाइंड करना है, k दिया और e दिया है, r की वैल्यू कांस्टेंट है, हमें पता है टेम्परेचर 313 केल्विन है। यहाँ से log a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? log a इक्वल्स टू होगा log k प्लस ई ए अपॉन 2.303 RT। log a इक्वल्स टू log 1। बच्चों यहाँ पे जो log रेट कांस्टेंट गिवन है, रेट कांस्टेंट बच्चों एक्चुअली है 1.8 into 10 to the power minus 5। कितना है? 1.8 into 10 to the power minus 5 है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे प्लस एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में है, इसको आपको किस में लिखना है? जूल पर मोल में लिखना है। तो जूल में क्या हो जाएगा? 94140। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 313। यहाँ से log a इक्वल्स टू, बच्चों log 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 को आप क्या लिखोगे? log 1.8 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 5। log 10 टू द पावर माइनस 5 की वैल्यू हो जाएगी -5, और log 1.8 की जो वैल्यू होती है 0.25 होती है, इसकी वैल्यू 0.25 राउंड ऑफ, प्लस ये माइनस हो जाएगा -5 प्लस इसको पूरा जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी 15.7082, और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे प्लस में प्लस ऐड कर लोगे, ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो log a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.9635। log a 10.9635। ठीक है, ऊपर आपको हम मिटा रहे हैं।
तो कितना आ गया, log A is equals to 10.9635, A is equals to anti-log of 10.9635, anti-log इसको आप लिख सकते हो 10 प्लस 0.9635, एंटी-लॉग इसको आप 10 है, 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 को आप लिख सकते हो log बेस 10 10 टू द पावर 10। क्यों? क्योंकि 10 इधर आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 10 10 हो जाएगा, प्लस बच्चों log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 9 की वैल्यू होती है 0.95 और ये क्या है 0.96 है, ये log 9 से क्या है ज़्यादा है, तो log 9 से ज़्यादा है तो इसकी जब आप करेक्ट वैल्यू लिखोगे तो 9.1 के आसपास आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग log 9.1। ठीक है, कहीं कोई डाउट? इसके बाद आप लिखोगे एंटी लॉग, log m प्लस n क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n, 9.1 10 टू द पावर 10, ये log से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, a इक्वल टू क्या आ गया 9.1 इंटू 10 टू पावर 10 आंसर। So this is the pre-exponential factor, frequency factor, Arrhenius factor for the given reaction. Clear? कहीं पे कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है the half life of radioactive element is the half life of a radioactive element is, the half life of a radioactive element is 20 minutes। ठीक है, the time interval between the stages of, the time interval between the stages of 33% to the time interval between the stages of 33% and 67% decay and 67% decay है। आपके यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 40 मिनट, 20 मिनट, नंबर थर्ड है 30 मिनट and fourth is 25 minutes. I repeat question again. The half life of a radioactive element is 20 minutes. The time interval between the stages of 33% and 67% decay is 33% decay हो और 67% decay हो, उसके बीच में जो टाइम है वो आपको टाइम इंटरवल आपको फाइंड करना है। क्लियर? बहुत ध्यान से देखोगे सॉल्यूशन। अब आप जैसे 37% से 67% पे जा रहे हो, वैसे 67 से जब आप लौटो 33 पर। क्लियर? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो 67% से हम 33% की तरफ मूव करते हैं। चेंज इन 67% टू 33%, चेंज इन 67% टू 33%, चेंज इन 67% टू 33%, 33% is almost half of the concentration, is almost half of the concentration। क्लियर? 67 का 33 क्या होता है, नियरली हाफ होता है। क्या होता है? नियरली हाफ होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने नोट किया है चेंज इन 67% टू 33% इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन चेंज, हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन चेंज। तो आप उल्टा लिख दो 67%, 33%,
67% से 33% जो होता है हाफ चेंज होता है, हाफ चेंज, ठीक। लेकिन इसकी जो नियरली वैल्यू होती है नियरली 33.5 होती है। तो आप यहाँ पे आप 33.5 लिखोगे और ये आप नियरली 33% बोल सकते हो। क्लियर? क्या बोल सकते हो? 33%। सो टाइम इंटरवल बिटवीन, सो टाइम इंटरवल बिटवीन, so time interval between the stages of its interval between the stages of 33% to 67% is almost its half life। और हाफ लाइफ क्या है? दैट इज, क्वेश्चन में हाफ लाइफ कितना दिया? 20 मिनट, दैट इज 20 मिनट आंसर। ठीक है, तो 33% से 67% डीके होने में कितना टाइम लगेगा? टी हाफ लगेगा। टी हाफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन, इसलिए अपना आंसर कौन सा करेक्ट होगा? सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लो, नोट करो सही से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए reaction is, the rate constant of the reaction is 0.0693 minute inverse। कितना है? 0.0693 minute inverse। starting with 10 mole, starting with 10 mole, स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट के कितने मोल थे? 10 मोल। द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 मिनट इज, the rate of reaction after 10 minute is, ठीक है। आंसर, रेट ऑफ रिएक्शन आपको 10 मिनट के बाद बताना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है? रेट इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम 10 और पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या है? रेट कांस्टेंट की यूनिट मिनट इनवर्स है, इसका मतलब ऑर्डर क्या हमारी फर्स्ट है। यहां से क्लियर हो गया, ठीक। एक बार इसका हम टी हाफ फाइंड कर लेते हैं। टी हाफ 0.693 अपॉन के 0.693 अपॉन 0.0693, ठीक है। तो आंसर आ गया 10 मिनट। तो टी हाफ कितना? 10 मिनट है। और यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ली गई? 10 मोल। 10 मोल का 10 मिनट के बाद कितना बचेगा? 5 मोल बचेगा। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ क्या है? 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मोल आफ्टर 10 मिनट 5 मोल बचेगा। कितना बचेगा? 5 मोल। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या है? 0.0693 और कंसंट्रेशन कितनी? 5 पावर 1। ये आपका हो गया स्टूडेंट आंसर, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट? रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लग गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फार्मूला होता है, टी हाफ 10 मिनट आ गया। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के 10 मोल थे, 10 मिनट बाद में चेक करना उसके कितने मोल बचेंगे। तो इसका हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो 10 मोल के 10 मिनट के बाद कितने बचेंगे? 5 मोल बचेंगे। तो कंसंट्रेशन 5 है आफ्टर 10 मिनट। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम कितनी? 5 है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट decreases from 0.8 m to 0.4 m in 0.8 m to 0.4 m in 15 minutes, in 15 minutes। Clear? आपसे पूछा गया the time taken for the concentration to change, the time taken for concentration to change from the time taken for concentration to change from 0.1 m to 0.025 m, 0.1 m to 0.025 m है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? 60, 15 मिनट, 16 मिनट, 15 मिनट, तीसरा हमारा 7.5 मिनट और 30 मिनट। अभी समझो, देखो हमें 0.8 से 0.4 जस्ट हाफ है। 0.8 और 0.4 दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों हाफ हैं। तो इससे जब ये कंसंट्रेशन बचती है तो मतलब इसका हाफ अमाउंट जो बचने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। तो इसका टी हाफ कितना हो गया? 15 मिनट हो गया। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ दिया गया है। सोल्यूशन टी हाफ 15 मिनट, सिंस 0.8 m तो 0.4 m 15 मिनट, और इसको हम क्या बोलते हैं? टी हाफ बोलते हैं। तो टी हाफ कितना है? 15 मिनट है। सेकेंड पार्ट आपको टाइम फाइंड करना है। 0.1 m से एक टी हाफ, जब एक टी हाफ के बाद जो टाइम के बाद जो 0.1 m है, 0.1 m का कितना पार्ट बचेगा? 0.05 m। 0.05 m फिर एक टी हाफ के बाद कितना? 0.025 m। ठीक है। आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि द टाइम टेकन फ्रॉम द कंसंट्रेशन चेंज 0.1 m to 0.025 m। तो 0.1 m से 0.05 m में 1 टी हाफ, फिर 0.05 m से 0.025 2 टी हाफ। अगर यहाँ से यहाँ तक में चेंज अगर देखा जाए तो 2 टी हाफ लग गया, 2 into टी हाफ। तो हेंस टाइम टेकन 2 into 15 30 मिनट आंसर। 30 मिनट कोई ऑप्शन है? ये बच्चों 30 मिनट इसका आंसर हो गया। कहीं तो कोई डाउट? तो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप लोग सॉल्व कर लोगे। इनमें कहीं पे कोई आपको डाउट लगे इसी तरह का कुछ तो आप डाउट पूछ लोगे। इस चैप्टर के सभी वैरायटी के सभी टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनको आप अपने आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, जो ना पूछो। थैंक यू, वेरी गुड।